सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाल कर रखा। पिता धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपकी सभा को पिता आपकी सभा में रखते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता आपने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ पिता परमेश्वर, कब्र निकाले गए और तीसरे दिन जी उठे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके बलिदान के लिए पिता परमेश्वर, आपकी संसार को पैदा करने पिता आपके लिए धन्यवाद। प्रभु इस मसीह हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन को प्रकट करने वाले जुबान के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारे अंदर आपकी शांति आपका आनंद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं और आनंद के साथ आपकी जयकार करने पाते हैं। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका दर्शन करता है धन्यवाद स्वर्ग के अधिकारी हैं प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। हम आपके राज्य में आपकी धार्मिकता में आपकी आत्मिकता में पिता परमेश्वर हम बात करें, आपने भाव पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग पिता परमेश्वर आपसे जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, वो आपने मजबूती के साथ बने रहे पिता परमेश्वर और आनंद के साथ आपकी महिमा करने का धन्यवाद और महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज की सभा को पिता आपके चरणों में रखते हैं, धन्यवाद करते हैं, सारे घरों और महिमा चलो मेरे साथ यीशु के घर, चलो मेरे साथ यीशु के घर, यीशु के घर, यीशु के घर। महान की आनंद है, महान की आनंद है, शांति शांति है यीशु के घर, शांति शांति है यीशु के घर, यीशु के घर, यीशु के घर। महान की आनंद है,
अनुग्रहकारी परमेश्वर और तू करुणामय, तू जीवित है। धन्यवाद आपकी उद्देश्य के लिए, आपकी योजना के लिए। हमें आत्मिक मकसद को समझने में मदद करना है। आपकी योजनाओं को, आत्मा को जीतने के लिए, आपकी वचन को लोगों तक पहुंचाने में हमें सीखने वाली दिल देना और तेरी आत्मा के द्वारा हमें सिखाना। तेरी आत्मा की अगुवाई में हम चल सके। ये आपकी कलीसिया, आपके लोग धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। आज हमारे हृदय आत्मा से बातें करना है, तेरी आत्मा के द्वारा हमें छूना है, स्पर्श करना है वचन के द्वारा। धन्यवाद है, तेरी स्तुति महिमा। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की रोटी है। वचन तेरा है यीशु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की रोटी है।
काम लिखने वाले वचन अनंत वचन धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरी महिमा करते हैं। अभिषेक करो पिता इस संदेश को तेरे चरणों पर रखते हैं। अनुग्रह के सिंहासन से आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय को स्पर्श कर हमें वचन को समझने में मदद करते प्रभु यीशु, ताकि हम तेरी वाचा में पढ़ सकें। धन्यवाद करते प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो यीशु मसीह के नाम से आमीन। हमारे बीच में कोई पहली बार आए, कोई नहीं है। ओके, सब बोलिए जय मसीह की। जय मसीह। अच्छा, सब जय मसीह की। ओके, तो साप्ताहिक सूचनाएं आप सभी लोगों को जानते हैं। कल प्रार्थना अजय उन्नति प्रार्थना की बोलोगे पक्का ना? ओके, तो प्रार्थना कल शैलेंद्र लक्ष्मी जी के घर में है, तो आप सभी का स्वागत है। और रविवार सभा गाइडेंस पब्लिक स्कूल में एवरी संडे 10:30 बजे, ठीक है। आइए भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए। तू जीवित है, अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरी इच्छा अनुसार प्रभुकारी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आप जो भेंट दिए हैं उससे बढ़कर और कोई भेंट नहीं हो सकता प्रभु। आज हम क्या दे सकते हैं? हम तेरे पीछे चलने, तेरे तुझ पर भरोसा करना और सारे अपनी बुद्धि को त्यागना प्रभु, यही हमारी आज स्तुति रूपी बलिदान है कि हम तेरे वचनों का पालन करें। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझ पर सदा है, तेरे बिना मैं जाऊँ कहाँ। तेरी निगाहें मुझ पर है हर पल, तेरे प्रेम से नया जीवन मिला है। मेरे मांगने से पहले, मेरी सोच से भी ज्यादा, मेरे हर जरूरत को पूरा किया। मेरे हर कदम को तूने गिरने से है संभाला, हाथों में अपने उठा लिया। यहोवा नीरे, तूने सब कुछ दिया है, तूने सब कुछ दिया है। यहोवा नीरे, मुझे सब कुछ मिला है, मुझे सब कुछ मिला है। जब भी मैं सोचूं मैं खड़ेला, तू बन के आता है मेरा सहारा।
तूने सब कुछ दिया है यहोवा यीरे मुझे सब कुछ मिला है मुझे सब कुछ मिला है या ओके, तो मुझे नहीं दिख रहा। बुद्धिमानी से कैसे चले, आज का शीर्षक। कोई एक छोटा कुछ होएगा? छोटा फोन ही है। ये कितना छोटा है रे भाई। ओके, कैसे सॉरी बुद्धिमानी से कैसे चले। ओके, नीति वचन का 3रा अध्याय और 1 से लेकर 10-12 तक वचन है, पर मैं 2-3 वचन बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। 2, 3, 4, 5, 6 इतनी वचन बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, पिता परमेश्वर धन्यवाद, आपकी स्तुति महिमा करते इस संदेश के लिए, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी अनुग्रह, आपकी दया है प्रभु कि आप हमें और एक मौका दिया था कि हम तेरे वचन सुन सके और वचन के अनुसार चल सके। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, नीति वचन 3:3 में कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। ओके, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। परमेश्वर वचन पर जोर देता हमेशा, और वचन को हमें सीखना है और वचन को हमें ग्रहण करना है। परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा चाहता है कि हम बुद्धिमानी से कार्य करें और बुद्धिमानी से चलें। कभी भी हर कदम पे शैतान की जाल बिछाया हुआ है, तो आप जहाँ कहीं भी कदम रखोगे तो शैतान की जाल में गिर सकता है। पर जब हम परमेश्वर के वचन का या परमेश्वर के राज्य में बुद्धिमानी से चलते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता है। परमेश्वर शुरू से कहा है ना, आदम से लेकर हम देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों से किस तरह से बातें किया। मूसा के द्वारा, यीशु के द्वारा, नबियों के द्वारा, राजाओं के द्वारा और न्यायियों के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा बातें किया परमेश्वर कि वचन पर ध्यान दो, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो, उसकी आज्ञा पालन करो, उस आज्ञा के अनुसार चलो। व्यवस्था विवरण 6:6 में कहता है, वे आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे ना। हमारे मन में बने रहना चाहिए, परमेश्वर की बातें कभी हटना नहीं चाहिए। कई बार हम इमोशनल हो सकते हैं, दुखित हो सकते हैं हमारे प्रियजनों के लिए, और हम वचन को कमज़ोर कर सकते हैं। कई बार हम वचनों पर ध्यान ना देकर अलग चीज़ों में हम ध्यान देकर वचन को कमज़ोर बना सकते हैं। पर परमेश्वर का वचन अपने लोगों को कहता है, परमेश्वर बुद्धिमान बनो, समझदार बनो। और परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को कहता कि तुम मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलो, और जो वचन मैं तुम्हें देता हूँ, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता, जो व्यवस्था मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जो नियम मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो तुम्हारी मन में बने रहे। ओके, पहले तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने, हम देखते हैं किस तरह से वचन दिया, पत्थर की पट्टियों पर लिखा। आई थिंक 2 कुरिन्थियों का 3 और वचन 3 में परमेश्वर ने, 2 कुरिन्थियों का वचन 3 अध्याय 3 वचन 3 में परमेश्वर खुद, पौलुस यहाँ पर कहता है कि हमारी बाप दादों ने जो वचन सुना था वो पत्थर की पट्टियों पर लिखा हुआ है। पर आप जो पवित्र आत्मा, कोई शाही की ज़रूरत नहीं, पत्थर की पट्टियों पर लिखने की ज़रूरत नहीं। आज परमेश्वर हमारे हृदय में लिखता है, आज परमेश्वर हमारे हृदय में लिखता है, और इसीलिए हृदय की पट्टियों पर आपकी वचन, परमेश्वर की वचन हमेशा बने रहे। ओके, और नीति वचन का 6:21 में कहता, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख। वचन को जितना आप गौर करेंगे, जितना आप बल देंगे, जितना आप जोर देंगे, वचन आपको उतना बुद्धिमानी से आपका जीवन को अगुवाई करेगा। वचन ही है जिससे हमें बुद्धि, समझ, किस तरह से चलना, किस तरह से वार्तालाप करना, किस तरह से परमेश्वर के साथ कनेक्शन रहना, ये सारी चीज़ें वचन के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं।
परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हर एक चीज़ हमें बताता है। सावधान कैसे रहना, गलत चीज़ों में से हम कैसे गलत चीज़ों से परे रह सकते हैं। वचन ही आपको समझाता और वचन ही आपको सिखाता है। नीति वचन का 7:3 में कहता, उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले। उंगलियों में बांध। कैसे उंगलियों में बांधेंगे? कैसे बांधते हैं उंगलियों में? क्या बोलते हैं? कभी वचन बांधते हुए देखा उंगलियों में? इसका क्या मतलब? उंगलियों में बांध। कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं, जब उंगली से पढ़ते हैं ना, ऐसे एक एक वचन पढ़ो ना उंगली से, और हृदय की पट्टियों पर लिख लो, उसमें रखो एक एक वचन। कहीं पर कुछ लग रहा है, स्टॉप करो उंगली ना, एक एक वचन पॉइंट कर करके पढ़ो। परमेश्वर कहता है, तभी हम बुद्धिमानी से चल पाएंगे। नहीं तो इस संसार में हम बुद्धिमानी से कभी भी नहीं चल पाएंगे। परमेश्वर के लोगों को हम देख सकते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचनों को गौर किया, जोर दिया, वो लोग किस तरह जीवन जिया। और दूसरा कुरिन्थियों में हम पौलुस यहाँ पर यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। क्या हो? तुम मसीह की पत्री हो। दूसरा कुरिन्थियों का 3 और 3 वचन में तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा। ओके, सेवकों के समान लिखा, और जो साई से नहीं परंतु जीवन में जीवते परमेश्वर की आत्मा से, साई से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी। अद्भुत बात है ना। आज जो पौलुस कह रहा, मैं कोई तुम्हें पत्थर की या नियम लेकर नहीं आया, परमेश्वर की आत्मा मुझे जो अगुवाई किया, मैं वही बात तुम्हें सुना रहा। और तुम्हें ये वचन हमारी शाही से लिखा हुआ बल्कि नहीं, या हमारी समझ या हमारी बुद्धि से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा आपको समझा रहा है, पवित्र आत्मा हमें बता रहा है, पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है। और कहते कि हृदय की पट्टियों पर लिखने के लिए, मांस की पट्टियों, ये कोई व्यवस्था नहीं, ये कोई नियम नहीं, बट परमेश्वर कहता है कि मेरी वचनों की आज्ञा पालन करो और इन वचनों को याद रखो, कभी भूलो मत। कुलुसियों का 3:16 में कहता, कुलुसियों की कलीसिया को पौलुस कहता, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति, ज्ञान और आत्मिक गीत गाते हैं। अद्भुत बातें कह रहे ना, अद्भुत चीज है। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें वचनों को सीखना। जब आप वचन को ही नहीं समझ पा रहे तो दूसरों को आप कैसे सिखाओ, कैसे समझाओ? तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें वचन को समझना, वचन को रोज़ पढ़ना और वचन को महत्व देना। अभी हम लोग गा ही रहे थे ना कि शुरू में, चलो मेरे साथ, कहाँ आनंद मिलेगा? परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की वचन में हमें आनंद मिलता है। परमेश्वर की यिर्मयाह के पास जब आया वचन तो यिर्मयाह कहते कि मैं खा लिया ना। जब ऐसा यह वचन सुना कि मानो वचन सुन के वो कांपने लगा, थरथराने लगा और कहा कि हाय मैं तो अशुद्ध मनुष्य हूँ ना। वचन को जब देखा, वचन को जब सुना, समझ रहे हैं? कई बार दानियल इतना बुद्धि कहाँ से आया जी? सपनों की रहस्य को समझा रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे मनन करता था, परमेश्वर के वचन में बना रहता, इसीलिए उसकी बुद्धि। इसीलिए आज परमेश्वर की अगर हम संतान हैं तो मेरा कर्तव्य है कि परमेश्वर की बातें मैं मानूं। और मानूंगा कैसे? जब मैं पढ़ता ही नहीं बाइबल, जब मैं बाइबल को महत्व नहीं दे रहा, जब मैं परमेश्वर के वचनों को ऊंचा नहीं कर रहा, जब मैं परमेश्वर के वचनों को मेरे मस्तिष्क में नहीं डाल रहा हूँ, मेरे मन में नहीं जा रहा, तो मैं कैसे बुद्धिमानी से चल सकता हूँ?
नहीं चल सकता। इसलिए ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर के वचन को रोज़ पढ़ना। और इब्रानी का 8 का वचन 10 में कहता है कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। हृदय पर लिखे ना। आज वो दिन है, परमेश्वर हमारे हृदय पर लिख रहा है, परमेश्वर हमारे हृदय में वचन को डाल रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर के वचनों में बढ़े। कोई भी जो इंसान ज़्यादा पढ़ता वो समझदार बनता है। आप शुरू से इतिहास में भी देख सकते हैं, बाकी दुनिया में भी देख सकते हैं। जो इंसान पढ़ता, अभी मैं जैसे कॉन्फ्रेंस में गए थे तो पहले दिन मेरे पास सीनियर पास्टर बिनू से मुलाकात हुआ तो कहते हम कीड़े हैं। वो कहते कीड़े, तो मुझे वचन याद है, हम परमेश्वर के वचन के कीड़े हैं। समझ रहे? हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं ना। दिमक कैसे दिमक, हम उसी तरह वचन के लिए। समझ रहे? ये जरूरी है हमें समझना वचन कितना महत्व है। यदि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय पर नहीं लिखा है, यदि यह हमारे आचरण का आंतरिक स्रोत नहीं बनता है, अगर हम वचन को नहीं पढ़ते हैं या हमारे हृदय की पट्टियों पर नहीं लिखते हैं तो आचरण का आंतरिक स्रोत नहीं बन सकता। तो इसे हमारे होठों पर रखना या पत्रिका होने का दावा करना बेकार है। अगर मैं कहूँगा कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, यीशु मसीह का वचन सत्य है, पर मैं झूठा हूँ, मैं सत्य में नहीं चल रहा, मेरे अंदर वो वचन नहीं, मेरे अंदर वो स्वभाव नहीं, मेरे अंदर वो चरित्र नहीं, मैं उस प्रकार की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं एक परमेश्वर की दास होकर सांसारिक बातें कर रहा हूँ, मैं इधर की बातें उधर की बातें कर रहा हूँ, परमेश्वर की बातें नहीं, तो फिर जो इंसान सुन रहा वो क्या बोलेगा? कई सारे हम देखें, हम कई सारे गांव, नरसिंहपुर, अलग अलग जगह पे हम देखें, लोगों को वचन तो सुनाते हैं पर वो लोग वचन को ग्रहण करते तो है पर उसके अनुसार अमल नहीं करते। तो कल वही लोग कहते गाँव वाले, तुम अगर मसीह हो तो तुम्हारे जीवन में मसीह दिखता क्यों नहीं? तो कितना बुरा लगता है, क्योंकि हम जो वचन सुनते हैं उस वचन को ग्रहण नहीं करते, अपने हृदय की पट्टियों पर नहीं लिखते, या ग्रहण अगर करते हैं तो हम उन वचनों को मानते नहीं। नीति वचन 3 और वचन 3 अध्याय 5 और 6 पढ़िए। तुम अपनी समझ का सहारा न ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ओके, सीधा मार्ग कैसे निकालेगा परमेश्वर? जब मैं वचन ही नहीं पढ़ रहा हूँ, जब अगर वचन पढ़ भी रहा हूँ तो मैं वचन के अनुसार चल नहीं रहा हूँ, तो मेरे लिए कैसे सीधा मार्ग निकालेगा? मैंने वचन पढ़ा, थोड़ी समय बाद भूल गया, क्या पढ़ा था मुझे खुद नहीं मालूम। बोलते ना, याकूब कहता कि मैं आईना तो देखता हूँ और मैं अपने आप को संवारता हूँ, आईना देखकर मैं अपने आप को ठीक करता हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, मैं अच्छा हूँ। फिर थोड़ी समय बाद आईना से हट कर थोड़ी समय बाद देखता हूँ मैं कैसा दिख रहा है ना। वही कहता, परमेश्वर का वचन एक आईना है, परमेश्वर का वचन एक आईना है, और मैं आईना में अपने आप को देख रहा हूँ और मैं वचन पढ़ रहा हूँ और वचन का आज्ञा पालन कर रहा हूँ। जब मैं आज्ञा पालन करूँगा तभी मैं मजबूती के साथ आगे बढ़ूँगा और बुद्धिमानी के साथ, समझदार के साथ आगे मैं बढ़ पाऊँगा। ये वचन हमें परमेश्वर द्वारा निर्देशित मार्ग पर चलने के लिए 3 बातों पर जोर दिया है। ये जो वचन हमने पढ़ा 5 और 6 वचन, परमेश्वर द्वारा निर्देशित मार्ग पर
3 बातें। पहला, पूर्ण भरोसा रखना परमेश्वर पर, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से भरोसा रखना। और किसी भी चीज पर मुझे भरोसा नहीं, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा है मुझे, और कोई भी चीज पर नहीं। दूसरी बात, अपनी बुद्धि का त्याग देना, खुद की विचार पूर्ण रूप से त्याग देना। गॉड, परमेश्वर, मुझे तेरे विचार चाहिए। जब हम वचन पढ़ेंगे तभी परमेश्वर का विचार हमारे अंदर उत्पन्न होता है और परमेश्वर के विचार हमारे अंदर काम करता है। अगर हमारे विचार हम त्यागते नहीं और वचन पढ़ते तो है पर हमारे विचार से चलते तो परमेश्वर के विचार हमारे अंदर कन्वर्ट नहीं होता है। समझ रहे हैं? अगर बल्ब में अगर पानी डाल के रखेंगे तो बिजली पास नहीं होगा, अगर पास होगा भी तो तुरंत क्या होगा? बस्ट हो जाएगा तुरंत। समझ रहे? इसी प्रकार होता है हमारे जीवन, इसीलिए सावधान। तीसरी बात, हर चीज में परमेश्वर को स्वीकार करना, हर एक चीज में। ये 3 बातें हमें जरूरी है हमारे जीवन में। ये 3 बात जब हमारे जीवन में आता है तो परमेश्वर की वचन हमारे अंदर काम करता है। पूर्ण भरोसा, अपनी बुद्धि का त्याग और हर चीज में परमेश्वर को स्वीकार करना। ओके, ये 3 बातें, वो इंसान अलग होगा, वो इंसान एकदम अलग होगा। समझ रहे? इसलिए जरूरी है कि हमको समझना, ये 3 बातें बहुत जरूरी है। ओके, कुछ बातें हम लोग नीति वचन में देख सकते हैं। 2 अध्याय 13 वचन पढ़िए। इसमें कुछ अलग चीज हम बात करेंगे। ये था जो पूर्ण रूप से बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के मार्ग में जो चलता, वो रात दिन परमेश्वर की वचन पर ध्यान देता और वो पढ़ता। वो कभी भी परमेश्वर के वचन को अलग नहीं रखेगा अपने जीवन से। वचन ही है जो आपको बुद्धिमान बनाता, सही रास्ता में अगुवाई करता, सही ज्ञान प्रदान करता, आपको सुरक्षित रखता है। अगर आप 1 से लेकर नीति वचन 3 अध्याय 1 से लेकर 12 तक 10 तक पढ़ते हैं, 11 तक, तो आप पढ़िए, कोई एक जन पढ़िए। खूबसूरत वचन है, खूबसूरत। आयु के बारे में आपकी एक एक चीज़ों में देखिए, एक लाइन बोलता है और फिर दूसरे में ब्लेसिंग है। देखिए किस तरह से पढ़िए, 1 से लेकर 10 वचन 11 वचन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। पहली बात क्या बढ़ेगा? आपका आयु। आप वचन पढ़ा, परमेश्वर के वचन को पढ़ा, वो वचन आपके अंदर गया और उस वचन पे आप मनन किया और उस वचन के अनुसार चला, तो आपका आयु क्या हो रहा? बढ़ रहा। समझ रहे? दूसरी बात आगे पढ़िए। और तू अधिक कुशल से रहेगा। ठीक है, आयु बढ़ता और कुशल से रहना। हर एक इंसान आज ढूंढ रहा है इस संसार में मैं कुशल से रहूं और मेरा आयु बढ़े। हर कोई आज कसरत कर रहे हैं, अच्छे चीजें खा रहे हैं और पॉजिटिव थिंकिंग ला रहे हैं। कोई कहता है कि खुश रहो, तुम खुश रहना सीखो, तुम चिंता सारे छोड़ दो ना। बहुत सारे लोग सलाह देते हैं, पर परमेश्वर मुझे क्लियर बता रहा। नेक्स्ट पढ़िए। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी मुद्रिका पर लिखना। ओके, कृपा और सच्चाई, हम लोग जो वचन पढ़ा अभी, कृपा और सच्चाई तेरे हृदय से कभी ना निकले, बल्कि गले का हार बनाना। हमेशा दूसरों को कृपा करो और सच्चाई में बने रहो, कभी भी झूठ का सहारा मत लो। फिर आगे पढ़िए, क्या कहता देखिए। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। क्या बोल रहा? मैंने कुछ किया बुद्धि कमाने के लिए? नहीं, मैंने सिर्फ परमेश्वर की सच्चाई और कृपा को हमेरा मेरे हृदय में बांध के रखा, मैं गले का हार बनाया, मैं सच्चाई से कभी मुंह नहीं मोड़ा, तो सच्चाई में स्थिर रहा, तो मुझे बुद्धिमान बनाया परमेश्वर। और मनुष्य की नज़र में भी मैं ब्लेसिंग, अच्छा अनुग्रह पाया। सब लोग मेरा तारीफ करते, क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर की वचन और सच्चाई में, करुणा में बना। नेक्स्ट, तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ओके, ये अगर करते हैं तो अपनी समझ का सहारा मत लेना,
संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। ये अगर करते हैं तो आगे देखिए ब्लेसिंग, पढ़िए। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम किसको स्मरण करके काम करते हैं? ध्यान दीजिए, है आपके पास टैलेंट, आप काबिलियत है, आपके पास बुद्धि है, सब कुछ है, बट परमेश्वर की संतान भी है। इसलिए अगर मैं परमेश्वर का संतान या परमेश्वर का जन हूँ तो मुझे अपनी समझ की सहारा नहीं लेना, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पे भरोसा रखना और सीधा पूरी तरह से क्या कहता है वचन, उसी को स्मरण करके सब काम करना, हाँ याद करके। कोई भी काम में कर रहा हूँ तो उसको याद करके करता। तो देखिए ब्लेसिंग क्या करता, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। ओके। तो ये सारी चीजें जब मैं करता हूँ, मेरी समझ के सहारा नहीं लेता हूँ, संपूर्ण हृदय पे परमेश्वर पे भरोसा रखता हूँ, उसको याद करके सब काम काज करता हूँ, तो परमेश्वर मुझे भला चंगा रखता है। समझ रहे? और आगे, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। कभी भी कोई चीज घटी नहीं होने देगा। जो भी मेरे पास आता है मैं विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर में कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। परमेश्वर में कभी मैं अरे ये महीना में खर्चा ज़्यादा है तो कम देता हूँ, नहीं, मुझे जितना देना परमेश्वर में उतना देना। भले मेरे घर में लाइट का बिल ना भरा जाए चलेगा, मुझे कोई परवाह नहीं। भले एक दिन हम खाना नहीं खाएंगे चलेगा, पर मुझे परमेश्वर में कंप्रोमाइज़ नहीं करना। परमेश्वर को पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करना। जब हम करते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता है। समझ, कभी भी आपके जीवन से कोई भी चीज़ घटी नहीं होने देगा, कभी भी नहीं। शरीर भला रहेगा, बुद्धिमान आप बनोगे, भला चंगा रहोगे, आपका आयु बढ़ाता, आप कुशल से रहोगे, बहुत दिन तक रहोगे जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। ओके, ये था जब हम परमेश्वर के वचन में पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो हमारे जीवन में ब्लेसिंग करता है। अगर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखते, नकारात्मक चीज़ें रखते हैं, पढ़ते वचन और हम अलग चीज़ रखते हैं। दूसरा अध्याय वचन 13 पढ़िए। जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चलें। ओके, ऐसे भी लोग हैं भाई, बुद्धिमानी के बजाय, बुद्धिमानी से चलने के बजाय वो खराई के मार्ग को त्याग देते। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से विश्वासी है, बहुत से लोग सालों साल वैसे की वैसे है, क्यों नहीं बदल रहे? भाई जीवन जब आता है तो जीवन बढ़ता है, जीवन घटता नहीं है। बहुत से लोग क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमानी मार्ग, खराई के मार्ग को त्याग देते हैं। वो नहीं चलना चाहते, नहीं चलेंगे। हम यहाँ तक ठीक है, आगे नहीं बढ़ेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ लाना चाहता, आपके जीवन के द्वारा कुछ करना चाहता, तो क्यों हम परमेश्वर की कहने के मुताबिक नहीं कर पाते हैं? समझ रहे? यहाँ पर कहता है कि ऐसे मार्ग की तुलना अंधकारमय मार्ग कहा जाता है, जब हम खराई की मार्ग त्याग देते हैं। और ठोकर का कारण भी होता है। 4 अध्याय 11-12 वचन पढ़िए। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। ओके, अगर मैं नहीं दौड़ता हूँ, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें कोई भी गड़बड़ काम नहीं दिया, मैंने कोई ऐसी जगह पे नहीं चलाया जिससे तू नहीं चल सकता। अगर हम नहीं चलते हैं, हम ठोकर का कारण बने। समझ रहे हैं? और नेक्स्ट नीति वचन और कोई पढ़ सकते 11:5, दुष्टता। 11:5। निर्दोष व्यक्ति की धार्मिकता उसके मार्ग को सरल करती है, परंतु दुष्ट अपनी ही दुष्टता के कारण गिरता है। अपने ही दुष्टता के कारण गिरता है। वो मार्ग जो सीधा इंसान होता है, मार्ग को एकदम सरलता से वो चलता रहता है, पर जो दुष्ट है वो सीधाई पसंद नहीं है, वही दुष्ट करेगा।
वही दुष्टता में रहेंगी। और फिर आता नेक्स्ट मूर्खता, मूर्खता का मार्ग, 15 अध्याय वचन 21। नासमझ मनुष्य के लिए मूर्खता आनंद की बात है, परंतु समझदार सीधे चाल चलता है। ओके, जो समझदार होते हैं वो सीधे चाल चलते हैं, पर मूर्खता के लिए मूर्खता ही आनंद समझते हैं। समझ रहे हैं? ये कुछ बातें हैं जो आपको हट कर सकता, अलग ले जा सकता। ये मार्ग अच्छा नहीं है, ये ठोकर का कारण हो सकता है, दुष्टता का मार्ग हो सकता, मूर्खता का मार्ग हो सकता, और आपका जीवन में अंधकारमय ला सकता है। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, आज्ञा मानिए और उसके अनुसार चलिए। बसने दीजिए आपके जीवन में। आपकी राजा दाऊद प्रार्थना करता है। किस तरह से प्रार्थना करता है? हमें ऐसे प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हमें ऐसे परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत है। भजन संहिता 27:1 में कहता, दाऊद प्रार्थना करता, परमेश्वर उसे सीधी मार्ग पर ले चलने के लिए प्रार्थना करता, मुझे सीधे मार्ग में ले चल, मुझे सीधे मार्ग चाहिए ना, मुझे मूर्खता, अंधकारमय या दुष्टता की या ठोकर की मार्ग मुझे नहीं चाहिए, मुझे सीधी मार्ग में ले चल। हमें भी यही करना चाहिए। और व्यवस्था विवरण में बहुत सारी बातें उन्होंने बताएं और हम उन बातों पर ध्यान दे सकते हैं। कई सारी बातें ना, 1-2 वचन हम लोग पढ़ते हैं। 13 का 5 और 19 का 9, 26 का 17 और 30 का 16, ये व्यवस्था विवरण के। तो एक जन पढ़ेंगे। ये आज्ञाकारी के लिए, जब हम आज्ञा मानते परमेश्वर का, तो वो हमें किस तरह से सही रास्ता दिखाता, हमारा मार्ग कैसे हमें चलाता, उसी मार्ग में। 13 का 5, 19 का 9, 26 का 17, 30 का 16। और ऐसा भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से खेद के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। ओके, बहुत सारी चीज़ें जब हम परमेश्वर की वचन पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बुराई को दूर करते हैं, ताकि हम सही बुद्धिमानी से परमेश्वर की मार्ग में चल सकें। ओके, तो आप घर में बात में पढ़ सकते हैं सारे वचन को। ठीक है, बुद्धिमानी से चलना है तो परमेश्वर की वचन पढ़िए, आज्ञा मानिए, सिंपल। ओके, और परमेश्वर को अपने जीवन में ऊंचा करिए, पूर्ण भरोसा रखिए उस पर, पूर्ण भरोसा रखिए। अपनी समझ की ज़्यादा सहारा मत लीजिए, ज़्यादा मतलब बिल्कुल मत लीजिए। परमेश्वर आपको सही जगह पर, पुराने नियम में देख सकते हैं, पौलुस ये लोगों को जब तक परमेश्वर कुछ कहता नहीं तब तक वो लोग आगे नहीं बढ़ते थे, तब तक वो कुछ नहीं करते थे, तब चुपचाप रहते थे, प्रार्थना करते, आनंद मनाते थे, खुशियाँ मनाते थे। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उनको अगुवाई करता और फिर वो लोग सक्सेस होते। उसी प्रकार हमें भी सक्सेस करना। बाय द वे, हमारे कलीसिया में कपल आए हैं, ये प्रार्थना का उत्तर है जो फुल टाइम के लिए, तो प्रार्थना में रखिए। उनका नाम रजनीश और बिंदु, दोनों संडे को मिलेंगे। ठीक है, तो परमेश्वर लेकर आता है सत्यवाद। ओके, तो प्रार्थना करिएगा, वो लोग आएंगे संडे को। ठीक है, ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा आपकी जरूरत है। कोई भाई बहन नहीं जानते कि आप उस जीवन के अंत के बाद कहाँ आनंद बिताएंगे। परमेश्वर कहता, पवित्र बाइबल कहता है कि हर एक मनुष्य पापी है और पाप की सज़ा मृत्यु है, और मृत्यु हमें परमेश्वर से अलग करता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, पापों से प्रायश्चित पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर पापियों का पाप क्षमा करने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया है। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए, हमारे पापों के, हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर दंडित हुए, बलिदान हो गए, कब्र में गए और तीसरे दिन जी उठे। अगर आप जहाँ कहीं भी हो, अभी इसी समय आंखें बंद करिए, यीशु पर भरोसा करिए और वो आपकी पापों की क्षमा करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ,
मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता कि मेरे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान है। हे यीशु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दे। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास कर, मुझे क्षमा कर दीजिए। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार कर, यीशु के नाम से आमीन। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। करना चाहता है वो तेरा ही मेहमाना, करना चाहता है वो तेरा ही मेहमाना। तेरा रंजो गम सब वो उठाना चाहता, तेरा रंजो गम सब वो उठाना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खुशी अपनी देता होवे तू जलाली, खुशी अपनी देता होवे तू जलाली। याद तेरे साथी होवे रहना चाहता, याद तेरे साथी होवे रहना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खुदा वो दरवाजा दिल का है मसीहा, खुदा वो दरवाजा दिल का है मसीहा। आ और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता, आ और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। यीशु प्यारो कहता बीती वक्त जाता, यीशु प्यारो कहता बीती वक्त जाता। भाग गया जो प्यारो वापस फिर ना आता, भाग गया जो प्यारो वापस फिर ना आता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। गलतियों का 5वां अध्याय वचन 25 में कहता है, अगर तुम आत्मा में जीवित हो तो आत्मा में चलो। अगर हम आत्मा में जीवित है तो आत्मा के अनुसार चलो। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपकी आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई पर हम आप पर निर्भर होते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं। हम आपकी संतान हैं, हमें बुद्धिमानी से चलने में आप हमारी मदद करें। हम वचन पढ़ें, वचन का पालन करें, हृदय की पट्टियों पर लिखें, वचन के अनुसार सोचें, वचन के जैसे बोल सके। प्रभु आप मदद करें, प्रत्येक लोगों को छुओ, बल और शक्ति के साथ अगुवाई करें। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले।